जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं यहाँ आज आप सबको अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कई बार कोशिश की मैंने शेयर करने की, पर मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी। मैंने पहले भी अपना सत्संग रिकॉर्ड किया, पर मैं उसे शेयर नहीं कर पाई। और अभी आज अचानक ऐसे ही मेरे मन में एक इच्छा हुई और मैं बस रिकॉर्ड करने बैठ गई। मैं दिल्ली से हूँ और मैं बड़े मंदिर के बहुत ही नज़दीक रहती हूँ। ये लगभग कोई आधे घंटे का रास्ता होगा मेरे घर से छतरपुर मंदिर का। लेकिन मैं गुरुजी के मंदिर गई थी पहली बार 2008 में। और जब मैं गुरुजी के मंदिर गई तो उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और मैं सिर्फ गाड़ियों के पीछे लगा हुआ देखती थी हमेशा, जय गुरु जी जय गुरु जी। और मैं सोचती थी कौन से गुरु है ये, इनका पता ही नहीं चलता, पता नहीं कौन से गुरु है। सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी लिखा होता है। तो मन में को कहीं ना कहीं एक थॉट आया कि शायद जो रिचेस ज़्यादा जो पीपल हैं, दिल्लीइट हैं, दिल्ली के जो लोग हैं बड़े बड़े, वो सब शायद इन गुरु जी को मानते हैं। बट कोई बात नहीं, फिर भी मैंने धीरे धीरे लोगों से इस बारे में जानने की कोशिश की, कहीं कोई कुछ अगर बता पाता, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं पता चला। फिर अचानक ऐसे ही मेरे एक नेबर में एक आंटी थी। वो थोड़ा परेशान थी, डिस्टर्ब थी उनकी शादी को लेके। और मैंने उनसे अचानक यूं ही कह दिया बैठे बैठे कि मैंने सुना है छतरपुर में कोई गुरुजी हैं, चलो उनके पास चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ जाके सब ठीक हो जाता है। और हम लोग अचानक ही प्लान बना और वो और मैं हम चल दिए गुरुजी के पास 2008 में। पहली बार जब हम वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने वहाँ लंगर प्रसाद किया। हम लोग को सच बताऊँ कुछ खास कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। शायद गुरुजी उस टाइम नहीं चाहते थे या उनकी इच्छा नहीं थी हमें कनेक्ट करने की अपने आप से। और उस टाइम हम कनेक्ट हो भी नहीं पाए। हालांकि वो चार लोगों के साथ बैठ के लंगर करना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मन में थोड़ी शंका भी आई, ऐसे कैसे मैं किसी के साथ बैठ के खाना खाऊं। बट ठीक था, जब सब लोग कर रहे थे तो वहाँ सबने बोला कि आपको बोलना नहीं है, आपको लंगर प्रसाद छोड़ना नहीं है, आपको खाना है, बैठ के पूरा ख़त्म करना है। और उसके बाद फिर मैंने वो लंगर प्रसाद शेयर किया, उनके साथ खाया, फिर हम वहाँ से चल दिए। लेकिन आने के बाद फिर कोई ऐसा कहीं से कुछ ऐसा लिंक नहीं मिला, ना कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हूँ या मैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई हूँ। मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ। उसके बाद नॉर्मल अपनी लाइफ चलती रही। नॉर्मल नहीं कह सकते, बहुत अप एंड डाउन्स बहुत थे, बहुत ही अप्स एंड डाउन थे लाइफ में। इतना बुरा बुरा टाइम भी मैंने देखा, निकाला। उस बीच में कह सकते हो मैंने साईं की बड़ी पूजा की, साईं जी को बड़ा माना। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने उनको भी छोड़ दिया, मतलब वो उन्होंने मुझे छोड़ दिया या मैंने उन्हें छोड़ दिया, पता नहीं, उनसे मेरा ट्रस्ट उठ गया। और उसके बाद फिर ऐसा था कि मैं किसी पे भी बिलीव नहीं कर रही थी। इवन मैं भगवान की पूजा नहीं करती थी, मेरे घर में मंदिर भी नहीं था। और ना ही जो मेरे इन लॉज है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, उन लोगों को भी कोई ख़ास कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, और वो भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी का इतना बिलीव नहीं है। तो अब अचानक 2008 के बाद सडनली 2022 में मेरे पेरेंट्स के घर पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। और वो उनको दिया था, मेरी सिस्टर हैं बड़ी, तो उनके बेटे ने उन्हें गिफ्ट किया नानी नानक की एनिवर्सरी पे, मतलब मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे उनको गिफ्ट किया। मैंने वो देखा, बट मेरा कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था, बस स्वरूप था, घर में रखा था। हालांकि मेरे घर वाले भी वहाँ 2-3 बार जा चुके थे, बट उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बिलीव नहीं था और उन्हें भी उस बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन वो बड़े मंदिर जा चुके थे 2-3 बार, गुरुजी का बुलावा उन लोगों को आ चुका था। अब बात करें तो 2022 की ही सितंबर अक्टूबर की बात होगी। और सितंबर अक्टूबर में मेरी सिस्टर्स आई हुई थी। वी आर 3 सिस्टर्स। तो जो मेरी सिस्टर थी वो वहाँ बैठ के बात कर रही थी और उन्होंने सडनली ऐसे गुरुजी की महिमा के बारे में बात करना स्टार्ट किया कि यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी हैं इन गुरुजी की मम्मा, और उस उनकी महिमा बड़ी ही अलग है, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, अद्भुत शहद वर्षा होती है। तो जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ा मजाक लगा।
और मैंने थोड़ा हंस के टाल टाल दिया। माफ़ करना मुझे, मैं उस टाइम बहुत ही अज्ञानी थी, मुझे इस बारे में कोई मेरा गला भी ख़राब है। मुझे इस बारे में किसी भी तरह का कुछ ज्ञान ही नहीं था। गुरुजी ने मुझे उस टाइम तक अपनी शरण में लिया ही नहीं था। तो वो अज्ञानता में मैंने उनसे बोला, हंस के मजाक उड़ा के, कि अपने माँ बाप की लोग सेवा नहीं करते, गुरुजी 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 करके गुरुओं के पीछे भागते हैं। इतनी सेवा अगर अपने माँ बाप की कर लो तो बहुत बड़ी बात है। इतना ध्यान आप लोग अपने माँ बाप पे दो, उनको देखो, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जो है भी नहीं दुनिया में उनको लोग मान रहे हैं, उनको पूज रहे हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी उस टाइम ज्ञान नहीं था। आप तो अब सब जानते हैं, आपको सारी बातों का ज्ञान है, आपको सब पता है। और मेरी अज्ञानता को उस टाइम वो गुरुजी ने सुना, समझ लिया, और बस ऐसा लगा कि बस मानो अब चल तुझे मैं बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। वो ऐसी वाली एक मेरे साथ एक घटना घटी। मैं उसके बाद घर आई, वहाँ से बात करके घर आने के बाद में एक हम लोग इवनिंग में बर्थडे पार्टी में गए। वहाँ जब मैं गई तो वहाँ भी जितने भी लोग आए हुए थे, उनमें से कुछ वुमेंस थी जो डाइनिंग एरिया में बैठ के और गुरुजी के बारे में बात कर रही थी। और सडनली उन्होंने बोला कि मुझे भी एक ब्रेसलेट कोई दिला दो, मुझे भी गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए। उस टाइम सुन के मैंने फिर से वो हंसी, एक स्माइल पास की, और मैंने कहा यहाँ भी गुरुजी की बातें हो रही हैं। तो वो शायद गुरुजी मुझे बताना चाह रहे थे कि मैं हर जगह हूँ, मुझसे तुम कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे। और जब वहाँ पे वो गुरुजी की बातें हुई तो मैंने वहाँ भी इग्नोर की। उसके बाद नेक्स्ट रात में जब मैं घर आई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, उन दिनों बिग बॉस आता था तो आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बिग बॉस, और मैं वो बिग बॉस चला के और बिग बॉस देख रही थी। देखने के लिए फ़ोन निकाला था, देख नहीं रही थी, देखने के लिए फ़ोन निकाला। एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, और उस टाइम पीरियड में मॉर्निंग में मैं वो बिग बॉस लगा के देखती थी। एंड सडनली क्या हुआ कि मैंने बिग बॉस ना चला के मैंने गुरुजी मंत्र जाप लगा दिया। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मतलब मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि कोई मंत्र जाप है भी या नहीं। और फिर वो मंत्र जाप कंटिन्यूअसली चलता रहा, मैं सुने जा रही थी, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे बहुत ज़्यादा, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देन आफ्टर आई रियलाइज कि मैंने जैसे ही वो मंत्र जाप 4-5 बार 6-7 बार कंटिन्यू सुना, उसके बाद हुआ ये कि मैंने गुरुजी के भजन लगा दिए, और वो रिपीट होते चले गए। मैं बार बार सुने जा रही थी, बार बार सुने जा रही थी, रोए जा रही थी, और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने फादर इन लॉ के पास गई और मैंने उनसे बोला जाके कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। मैंने सारी बातें उनको बताई। तो ही बस सेड कि हाँ, कुछ शक्तियाँ होती हैं, और हो सकता है, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। देन मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई वहाँ से नहीं मिला, बट मुझे नहीं पता वो मुझे क्या था। वो तो कह के नॉर्मल हो गए, बट मैं नॉर्मल नहीं हो पाई। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, 48 आवर्स कंटिन्यूसली मैंने सिर्फ गुरुजी के मंत्र जाप और भजन ही सुने, और मैं बहुत इमोशनल हो गई। उसके बाद वो एक के बाद एक के बाद एक मैं चीज़ें जानना चाह रही थी। फिर मैं गुरुजी के सारे सत्संग सुनती चली गई। एंड घर में भी एक वो ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि क्या तुम पूरे दिन यही सुनती रहती हो। मेरे हस्बैंड मतलब मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, आके मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि क्या तुम ये फालतू की चीज़ें, बाबाओं के चक्कर में पड़ गई हो, बाबा तुम्हें पता है ना कैसे होते हैं ये वो, इतने बाबा देखे हैं, ये नया बाबा ढूंढ के ले आई है। और मैं उनसे लड़ रही हूँ, मैं मुझे गुस्सा आ रहा है सुन के कि आप उनके बारे में ये सब बातें मत करो, और मैं नहीं सुन सकती ये सब। मैं उनसे झगड़ा कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे क्या हुआ था। और मैं उनके बारे उनसे उनसे जब झगड़ा कर रही थी तो मेरे हस्बैंड मुझसे गुस्सा हो गए कि जिनको जानती भी नहीं है तुम उनके लिए झगड़ा कर रही हो मुझसे। मेरी कभी तुमने पिक्चर कभी फ़ोन वॉलपेपर में नहीं लगाई, और इनकी फ़ोटो भी तुमने अपने फ़ोन में लगा ली। मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मैंने वो गुरुजी की पिंक चोले वाली स्वरूप भी, जो मुझे बहुत पसंद है, अपने फ़ोन में लगा ली। अब उसके बाद मैं अंदर से ही फीलिंग आई, मैं जो भी कुछ खाती पीती, जो भी कुछ करती, मैं हर चीज़ का उनको भोग लगाने लग गई फ़ोन से ही। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड जैसे देखते देखते करते करते मतलब महीना निकल गया पूरा। फिर जैसे 1-1.5 महीना हो गया। अब मन में जो भी कोई थॉट आता,
उसी का रिप्लाई मुझे सामने सामने मिल जाता। जैसे मेरे मन में एक थॉट आ रहा था कि अब मैं गुरुजी कैसे करूँ, अगर मैं स्वरूप लेके भी आ गई तो मैं स्वरूप को कहाँ लगाऊंगी, मेरे तो हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं, ये तो उतार देंगे, मुझे वो डिसरेस्पेक्टफुल लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे क्या मेरे घर में कभी स्वरूप आएगा ही नहीं। तो मुझे तो फिर ऐसा कुछ चाहिए जो मेरे पास रहे भी और किसी को दिखे भी ना। तो ऐसा क्या हो सकता है, मेरे मन में ये थॉट चल रहा था। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही खाना खाने के बाद वॉक करने लगी। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। तो मैंने फ़ोन स्क्रॉल करते करते देखा कि सामने लिखा हुआ था कि सत्संग था नितिन अंकल का, और उस पर लिखा था कि जिसके हस्बैंड, जिसके सास, जिसकी ननद इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, गुरु जी को नहीं मानते, तो वो टेंशन ना ले। फिर मैंने वो सत्संग सुना, और उसको सुन के मुझे बड़ा रिलीफ मिला कि गुरु जी ऐसे लोगों को खुद अपनी शरण में अपने आप ले लेते हैं। आपको उनके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनका बिलीव नहीं है उनको आप एक्सप्लेन मत करो, वो गुरुजी खुद देख लेंगे। और मुझे एक अंदर से ही सेटिस्फेक्शन मिला। तो ऐसे करते करते दो तीन सत्संग जो जो मेरे माइंड में आया, वो दो तीन सत्संग मुझे सामने सामने सत्संग में मुझे अपने जवाब मिले, और उसके बाद बड़ा रिलीफ भी मिला। तो अब हुआ ये कि मैं अपने घर में कुछ सारा काम वाम ख़त्म करके, और रात के टाइम की बात थी, और मुझे सडनली थॉट आया कि मैं एक बार मम्मी के यहाँ जाके आती हूँ, एक राउंड लगा के आती हूँ इवनिंग में। जबकि मैं 7 या 8 बजे के बाद घर से ऐसे नॉर्मली विंटर्स में नहीं निकलती थी, और उस दिन मैंने टाइम भी नहीं देखा और मैं निकल गई। मैंने अपने छोटे बेटे को लिया साथ में और मैं घर चली गई। मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई थी अनएक्सपेक्टेडली, मुझे नहीं पता था कि वो आई हुई है। एंड द टाइम वॉज दैट टाइम 10:30। आप बिलीव करोगे, मतलब मैं 7-8 बजे के बाद नहीं निकलती, और मैं 10:30 में उनके घर पहुंच गई। और जब मैं वहाँ गई तो मेरी सिस्टर से मेरी बात तो नहीं स्टार्ट हुई, और मैंने गुरुजी के कुछ चमत्कारों के बारे में उनको बताया कि मेरी तो हर रोटी में ओम आ रहा है, मेरी कॉफ़ी में ओम आ रहा है, मैं जो भी कुछ खाना पीना दे रही हूँ उसमें जल की छींटें आई हैं, उसमें गुरुजी ने जल वर्षा की है। और मैं रोने लग गई उनको बता के। ये सब मेरे साथ हुआ उसी मंथ में, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई या गुरुजी ने मुझे जोड़ा। ये सब उसी मंथ में मेरे साथ बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं, मैं आपको बाद में कभी शेयर कर पाऊँगी तो करूँगी। तो अभी हम शॉर्ट में ही बता देते हैं। जैसे ही मैंने उनको बताया, बट मैंने उनसे रो के बोला, ना मेरे पास कोई स्वरूप है और ना ही मेरे पास कुछ और है, सिर्फ फ़ोन में ही गुरुजी है मेरे पास। और मेरी सिस्टर उठी और उन्होंने अपने बैग से एक ब्रेसलेट निकाला और मुझे दे दिया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने उन्हें हक किया जोर से और रो पड़ी, और मैंने बोला मैं शायद इसीलिए यहाँ पे आई हूँ इस टाइम। मैं तो निकलती ही नहीं हूँ 7-8 बजे के बाद, मतलब विंटर्स में कहीं बाहर जाती ही नहीं हूँ, और अभी आज मैं 10:30 पे यहाँ आई हूँ बिना किसी को बताए, चुपचाप मैं उठ के आ गई। और ये देखो ब्रेसलेट मुझे मिल गया, मैं इतनी खुश थी मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो किसी को दिखेगा भी नहीं और मेरे पास गुरुजी भी रहेंगे। और उसके बाद फिर मैं वो ब्रेसलेट पहन के मैं घर उसी टाइम आ गई। और आने के बाद नेक्स्ट डे मुझे फ़ीवर हुआ, बहुत तेज़ फ़ीवर था। मेरे बेटे को भी फ़ीवर हुआ, वायरल हुआ, मेरी बेटी को भी हुआ, और हम तीनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। अब पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और इतना हाई फ़ीवर, कोल्ड, कफ़, ना बेटा सो पा रहा है ना बेटी सो पा रही है, और मैं गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गुरुजी क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे प्लीज़ ठीक करो, मेरे बच्चों को ठीक कर दो, मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ। और जैसे एक इल्यूज़न होता है ना कि मैं उनके पैर पकड़ के लेटी हुई हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था। और एक तरफ मेरा मन करे कि मैं अपना गला दबा लूँ, मैं कुछ कर लूँ अपने आप को। एक नेगेटिविटी भी फ़ील हो रही है, साथ में गुरुजी को भी फ़ील कर रही हूँ। बट बहुत ही अजीब था वो, मुझे नहीं पता, वो शायद या तो मेरे घर में कोई नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से घर में मंदिर नहीं रहता था, या पूजा पाठ नहीं होती थी जिसकी वजह से मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे थे। और जब वो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट धारण कर लिया तो उसके बाद शायद वो अफेक्ट कर रही थी, वो चीज़ें चाहती थी कि मैं वापस से उसको उतार दूँ और ब्रेसलेट को, और वैसे ही रहने दूँ घर का माहौल। बट वो मैंने नहीं उतारा और वो मैंने पहने रखा, और मैं गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं मंत्र जाप किए जा रही थी, मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप लगा के। रात को 2 बज गए, 3 बज गए, मुझे नई नींद आई। जब सुबह के 4 बज गए तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा प्लीज़ गुरुजी मुझे सोना है, मैं सोऊं ना सोऊं, मेरे बच्चे कम से कम सो जाएं, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, एक सेकंड के लिए भी बच्चे शांत नहीं हो रहे थे, उनको इतनी खांसी थी और इतना हाई फीवर, 103 बुखार हम दोनों तीनों को।
और मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, सडनली जब आँख खुली तो 10:30 था मॉर्निंग में, और बच्चे बहुत आराम से सो रहे थे। गुरुजी ने वो मेरी बात सुनी और उसके बाद हम लोग नॉर्मल हो गए, बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब आराम से। मेरे बेटे का फ़ीवर भी उतर गया। मुझे थोड़ा फ़ीवर था बट मेरे बेटे का फ़ीवर बिल्कुल उतर गया था। तो अब हुआ ये कि मुझे जब फ़ीवर था 101 102, तो आफ्टरनून में मेरी बेटी मेरे पास आई। उसको भी फ़ीवर था, बेटे को नहीं था। तो वो मेरे पास आई, मम्मा मुझे ना थोड़ी देर के लिए ये गुरुजी का ब्रेसलेट दे दो। शी इज़ 10 ईयर ओल्ड, और वो आके मुझे बोलती मुझे प्लीज़ पहनना है, मुझे सॉरी गला थोड़ा ख़राब है, अभी भी मुझे वायरल है। तो मैंने वो ब्रेसलेट उसको दिया और उसने वो पहना और फिर मुझे वापस कर दिया। फिर उसी टाइम जब वो मुझसे ब्रेसलेट लेके गई, मैं एकदम से साइड में मेरी नज़र पड़ी और मैंने शोर मचाया कि अरे गुरुजी, अरे गुरुजी है यहाँ तो। और मैं देखा बिल्कुल कि मेरे बिल्कुल राइट साइड में गुरुजी खड़े हैं, वाइट कलर की शर्ट पहने हुए, कॉटन की, गोल्डन वॉच, और वाइट कलर की उन्होंने नीचे कुछ लुंगी टाइप सी पहनी है, और वो बिल्कुल ऐसे हाथ बांध के मेरे साथ में सिरहाने पे खड़े हुए हैं। और आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं इतना खुश कि मतलब मेरे पास में गुरुजी खड़े हैं और मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी किए जा रही हूँ। मैं बहुत खुश थी। तो अब उसके बाद नॉर्मली ठीक हो गए, और मेरी बेटी मेरे पास आई और सडनली आके बोली कि मम्मा मेरे से ना ब्रेसलेट टूट गया, पता नहीं कैसे, मैं आपको देने आ रही थी, मैं सोच ही रही थी मैं मम्मा को वापस कर दूं, बट उससे पहले ही वो टूट गया। और मुझे नहीं बुरा लगा वो टूटना भी, मैंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो क्योंकि गुरुजी भी साक्षात रूप से मेरे पास खड़े थे, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा, मतलब मुझे तो लगा मुझे तो अभी सब कुछ मिल गया, गुरुजी तो मेरे बिल्कुल बगल में खड़े हैं। मैं बड़ी खुश हुई। फिर उसके बाद मैं थोड़ा नॉर्मल फ़ील कर रही थी, ठीक हो गई, और सबकी तबीयत हमारी ठीक थी। तो ऐसे छोटे 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 चमत्कार होते रहते हैं, गुरुजी दर्शन देते रहते हैं। बहुत सारे सत्संग हैं और भी अमेजिंग अमेजिंग सत्संग है मेरे पास, बट अभी शायद ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं अभी आज के लिए इतना ही शेयर करूँगी। मैं बाद में और भी सत्संग शेयर करूँगी जिसमें मैं बताऊँगी मुझे कैसे गुरुजी की खुशबू आई, वो फ्रेग्रेंस आई फूलों की पहली बार में ही, जब मुझे पता भी नहीं था कि इस फ्रेग्रेंस का मतलब क्या है। मेरी बेटी स्टेज परफॉर्मेंस करके आई थी, कैसे वो फर्स्ट आई। और भी इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं, अनएक्सपेक्टेडली जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ में वो सब गुरुजी की वजह से ही हुई हैं। घर का एक माहौल, घर का माहौल नहीं पता मुझे, बट हाँ मैं कह सकती हूँ मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं वो बहुत बहुत ही ज़्यादा ऐसे चेंजेस हैं जो और लोग भी नोटिस करते हैं और वो मुझे बोलते हैं। पहले मैं बड़ी डिप्रेस्ड रहती थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती थी, हर चीज़ को इमोशनली ले लेती थी, हमेशा रोती रहती थी, हर चीज़ पे मुझे रोना आता था। बट अब तो ऐसा हो गया कि मैं कंप्लेंट्स भी नहीं करती और उन चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होता मेरे ऊपर। इतना बड़ा सत्संग मैंने शेयर कर दिया अनएक्सपेक्टेडली, जो जो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया मैंने वही वही बोला। अभी मैंने उतना ही शेयर किया, बाद में कभी मौका लगा तो ज़रूर शेयर करूँगी, और अगर मुझसे कहीं कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैंने शेयर किया है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये मौका देने के लिए, ये सत्संग शेयर करने के लिए, इस लाइक बनाने के लिए। हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। जय